नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कल पाठ 4 में पढ़ा था त्योहारों का देश, जिसमें हमने राखी, 15 अगस्त, दिवाली ऐसे दिवसों की या त्योहारों की जो है चर्चाएं की। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयां सबके मन को भाती है। अब यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, ईद की तरफ जो है अपनी अंकित कर रहे हैं कि ईद जो होती है उसमें हम लोग मीठी खीर और सिवैयां खाते हैं। सिवैयां आपको पता है ना किसे कहते हैं, जो लंबी लंबी बनी हुई होती हैं और जिसे हम दूध में भी खाते हैं और वैसे भी खाते हैं। तो भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयां सबके मन को भाती है। तो देखो, अभी जैसे ईद और राखी दोनों आने वाली हैं। ईद में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सेवैयां बनाएंगे, मीठी खीर बनाएंगे, और राखी में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी सेवैयां बनाते हैं। तो यहाँ पर भाईचारे का संदेशा इसी प्रकार से है कि दोनों तरफ जो है वो समान रूप से एक जैसी खाने की मिठाई बन रही है। भाईचारे का संदेशा ये ईद मुबारक आती है। आपने देखा होगा ईद के त्योहार में जो लोग हैं वो एक दूसरे से, बच्चे बुजुर्ग जितने भी लोग होते हैं वो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और गले मिलकर के कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक। जैसे कि इस दृश्य में भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसका पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयां सबके मन को भाती है। भाती माने अच्छा लगना। तो जो मीठी खीर होती है और सेवैयां होती है बच्चों को तो अच्छी लगती ही है, साथ में जो बड़े होते हैं उनको भी अच्छी लगती है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर खेल खिलौने, आपने ये आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में आ गया कि सेंटा आ गया, सेंटा आ गया, ऐसा हो रहा है ना दिमाग में। तो देखो, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। खेल खिलौने पाते बच्चे। अब क्रिसमस का त्योहार है और खेल खिलौने कैसे पाते हैं बच्चे? तो हमें पता है कि सेंटा जो है वो जिंगल बेल करते हुए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं, उपहार लाते हैं, और बच्चों को वो जो है बहुत सारी टॉफियां, खिलौने, उपहार जो वो देते हैं। तो क्रिसमस के त्योहार पर ऐसा होता है। तो त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। फिर कहा कि हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे त्योहार है, इसलिए ये त्योहारों का देश है और हम सभी को जो है इससे प्यार है। आगे देखिए, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब देखो क्या कहा, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। आज जो हम एक दूसरे से बात करते हैं या किसी भी वस्तु का हमें अधिकार है, हम किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई व्यापार कर रहे हैं, हमें हमारी बात रखने का मौका मिला हुआ है, हमें हमारे अधिकारों का जो है अधिकार मिला हुआ है, ये सब क्या है? ये सब लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र जैसे संसार, लोकतंत्र जो है उसका यही तो मतलब है कि हमें सब अधिकारों का जो है वो अधिकार मिला हुआ है। तो लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। आपने देखा है 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो है खूब सारी झांकियां लगती है, देश के वीर शहीदों को याद किया जाता है, और हमारे संविधान से जो हमें एकदम फुल आजादी जो मिली है, कह सकते हैं कि हम अपने जो अधिकार है उनका अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारे संविधान में है और जो कि 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो यहाँ पर कहा कि लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। और बसंत के अंदर जो बसंत का महीना आता है तो उसमें क्या होता है, जो पुराने फूल होते हैं या जिसे हम कहेंगे कि पत्ते जो हैं वो पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और जैसे ही बसंत का महीना आता है तो सारे पत्ते जो है नीचे गिर जाते हैं और सारे हरे हरे रंग से एकदम सुंदर सुंदर जो है लगने लग जाते हैं। और फूलों की खुशबू तो ऐसे आती है जैसे कोई हमारी झोली भर गई हो। ऐसा लगता है कि चारों तरफ
जो है वो फूल ही फूल, जैसे आपने देखा होगा गेंदे के फूल हैं, है ना, तो गेंदे के फूल इतने सारे लग जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी झोली भर गई उन फूलों से। तो उन फूलों की खुशबू, फिर वो झोली में भर जाना, कितना मनमोहक और कितना सुंदर दृश्य होता है। होली में डफ डोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। होली में क्या होता है, अब यहाँ पे होली त्योहार की विशेषता बताई गई, जैसे कि इस चित्र में भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना इस चलचित्र में, कि कैसे एक दूसरे के गालों पर जो है महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, है ना, ये सब आपस में रंग लगा रहे हैं, गालों पर प्रेम का भाव दिखाई दे रहा है। तो होली में डफ ढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। होली में हम रंगों की बौछार करते हैं, अर्थात पिचकारियों में पानी भर लेते हैं, उसके साथ हरा, पीला, नीला, लाल गुलाल भर लेते हैं और रंगों की बौछार मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। और देखो होली में जो है ढोल बजते हैं, मंजीरे बजते हैं, ढफ बजती है, तो इतने सारे जो है वो वाद्य यंत्र भी जो है मौसम को या होली के त्योहार को खुशनुमा बना देते हैं। तो इसीलिए तो कहा है कि त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का है, इसमें अलग अलग तरीके से जो है त्योहार मनाए जाते हैं, इसीलिए हमें इससे इसको प्यार है। तो यहाँ पर आपको समझ में आई बात। हमने पढ़ा कि अब ये जो हमारा पाठ है ये पूर्ण हो चुका है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं विराम देने से पहले आपको समझाऊंगी, एक बार दोबारा से शॉर्ट रूप ले लेते हैं ना, छोटा सा, कि हमने सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में इतने त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इस देश को सिर्फ हम इसके वासी हैं, हम इस देश में रहने वाले हैं, सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि जो बाहर से आते हैं, जो विदेशी लोग हैं, है ना, कोई भी जो बाहर के स्टेट से आता है उनको भी हमारे भारत देश से प्यार है। हमारे भारत देश में जो छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी स्टेट्स हैं, या कह सकते हैं शहर है, सब में कोई ना कोई विशेषताएं हैं और सब में त्योहार जो है मनाए जाते हैं। तो इसलिए भारत देश जो है उसको सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को जो है इससे प्यार है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि ये भारत की विशेषता है कि हर महीने में भारत में जो है त्योहार आते हैं, जैसे 12 महीने हैं, तो 12 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसा कोई भी महीना नहीं है, ऐसा कोई भी मास नहीं है जिसमें कोई त्योहार ना आता हो। जनवरी, 26 जनवरी, फरवरी, ऐसे सारे में आप देखिए इस पूरे पाठ में ये बताया गया कि दिसंबर में जैसे हम क्रिसमस डे मनाते हैं, है ना, अक्टूबर नवंबर में हम दीपावली मनाते हैं, अगस्त में हम राखी मनाते हैं, बहुत सारे जो है वो त्योहार हम मनाते हैं। तो इसीलिए बार बार एक पंक्ति आई कि त्योहारों का देश जो हमारा है वो हम सबको इतना प्यारा है और हम सब जो है इससे प्यार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ कि किस प्रकार से हम त्योहारों का देश जो है वो भारत को कहते हैं। तो कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे और पीडीएफ के माध्यम आपको इसके प्रश्न उत्तरों का जो है वो अभ्यास करवाया जाएगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से अभी रीड कीजिए, पढ़िए, इसके मीनिंग समझिए और उसके बाद में हम आगे का कार्य जो है वो प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।